स्वागत है आपका बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों बात करने वाले हैं आपके बहुत ही बड़े अपडेट, यानी जो आपका बीएचओ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कितने पोस्ट है, ठीक है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें बीपीएससी के द्वारा रिलीज कर दी गई है। कब से फॉर्म डेट जो है कि आपके भरे जाएंगे, कब से, ये सारी चीजें, इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप इससे जुड़ी या बीओ से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आपका जो है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी का ऑफिशियल साइट पे हम लोग, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस, अनाउंसमेंट एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर इन द हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये जो है ये नोटिफिकेशन अभी बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इसमें जो है कि सारे क्या क्या आपके नोटिफिकेशन जो है, नोटिस जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है, कितने पोस्ट पे है, ठीक है, और सिलेबस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि क्या आपका जो है कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है कि ये दिया गया है विज्ञापन संख्या 24/2024, कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत उद्यान निर्देशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के कुल 318 पद, यानी दोस्तों पूरे 318 पद पे जो रिक्तियां थी, ठीक है, उन्हें नियुक्ति के लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एक बार ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे ये भी जो है कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी रहने वाली है, सिर्फ बिहार की वैकेंसी नहीं रहेगी, ऑल इंडिया लेवल पे आप जो है कि इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश। तो आपका जो दोस्तों फॉर्म फिलिंग का डेट है ना, वो 1/3 से यानी 1 मार्च से स्टार्ट होगा और पूरे जो है कि 22 दिन यानी 21 तारीख तक ये चलने वाला है, ठीक है। इसके बीच में आप जो है कि फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है कि ये जो है कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और उससे जाके जैसे ही आएगा आप जो है कि क्या करेंगे, भरेंगे अपने फॉर्म को। अब इसके आगे थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे हिंदी का हमारा जो सिलेबस है वो पहला है हिंदी का, और इसमें ध्यान देंगे जो आपका सामान्य हिंदी है दिया है, इस पत्र के स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं यानी माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिंदी का है, ठीक है। जो आपके 10वां तक जो हिंदी आता है, ठीक है, वही इसका जो है कि रहने वाला है। दूसरा है कि इस हिंदी में उम्मीदवारों की सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट और शुद्ध व्यक्त करने की सामान्य क्षमता, और परिचित विषयों पर सीधी सादी हिंदी की सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो तो हिंदी का था। अब आपके हॉर्टिकल्चर पेपर की अगर बात कर ली तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर आपने अपने बीओ के लिए जो तैयारी किया है तो दोस्तों अब आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। यहाँ पे सेम सिलेबस रहेगी, थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है, और आपको जो है कि सेम सिलेबस देखने को मिल जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एंड रिमोटिंग सेंसिंग, ठीक है, जीपीएस एंड जीआईएस टेक्निक, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा इसको चेंज किया गया है। प्लांट ब्रीडिंग सेम रहने वाला है, जो आपका बीओ के लिए सिलेबस दिया गया था दोस्तों, सेम सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये आपका जो है कि सिलेबस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या की, कितने पदों पे ये वैकेंसी आई है और कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 2024 कृषि विभाग के द्वारा ये जो नियुक्ति आई है, पहला इसमें कोटि अनारक्षित के लिए कितना है, यानी अंडर रिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी, ये सारे के लिए कितना दिया गया है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए अगर बात कर ले दोस्तों, तो अनुमान्य पदों की कुल संख्या जो है कि 81 है। अगर आप जो है कि जनरल से हैं तो आपके लिए पदों की संख्या रहने वाली है 81, और 30% जो है कि आरक्षण यहाँ पे महिलाओं को दिया गया है दोस्तों, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। 35% आरक्षण इसमें महिलाओं को दिया गया है। इसके बाद है कि ईडब्ल्यूएस है तो आपके लिए 32 सीट है, ठीक है। अगर अनुसूचित जाति से हैं तो 68 सीट है। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 7 जो है कि सीटों की संख्या रहने वाली है। और अत्यंत पिछड़ा से है अगर दोस्तों आप, तो 86 यानी 80 सीट जो है कि आपके लिए इस वैकेंसी में रहने वाली है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 44, कुल सीटों की संख्या होती है 318, जिसमें से 110 सीटें जो है वो आरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है। इसके बाद नीचे में थोड़ा सा दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृति है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित कुछ पदों की संख्या जो है कि 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि दृष्टि बाधित, मुख बाधित, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे सीटों की संख्या जो है कि आरक्षित की गई है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं कि विभाग के द्वारा जो है कि संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब वेतन, आपको वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन का स्तर जो होगा, ठीक है, वो होगा चौथा, और वेतन मिलने वाला है दोस्तों 25,500 से लेके 81,100 रुपए। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका
सैलरी है वो भी बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। और आपकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से उद्यान कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी एजी फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप जो है कि इसके लिए एलिजिबल है। उम्र सीमा की बात कर लिए तो 1/8/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष की जो है कि आपकी होनी चाहिए और अधिकतम जो है कि 37 वर्ष। ये किसके लिए है? पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पुरुष एवं महिला। अनारक्षित महिला के लिए जो है कि 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। ये जो है कि आपके एज लिमिट में छूट दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे चयन की बात कर लेते हैं तो चयन का आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, सेम आपके बीओ का पैटर्न रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस विषय से कितना आएंगे, तो जनरल हिंदी से 100 आएंगे, ठीक है, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा। वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू, जनरल नॉलेज आपका जो है कि एक पत्र रहेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। और उसके बाद जो है कि हॉर्टिकल्चर का रहने वाला है आपका, ठीक है, ये कितना, ये 2 पेपर रहेंगे 100-100 क्वेश्चन के, 200 नंबर के, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका क्या था, सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारी चीजें थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है, शुल्क की बात कर ले। बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपए के साथ कोटिवार निम्न शुल्क जमा करना होगा, ठीक है। क्या सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपए दिए गए यहाँ पे, ठीक है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपए, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 200 रुपए और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपए आपको देने होंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये सारी चीजें आप जो है कि अच्छे प्रकार से भर के बताएंगे। और इसका जो है कि डिटेल वीडियो में एक दोस्तों लेके आने वाला हूं, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके कि आपको कैसे अपने फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए बने रहे बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ। उसके साथ ही दोस्तों एक और चीज मैं बता देता हूं, बीएचओ यानी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और बीओ की जितनी भी जानकारी होंगी, सही और सटीक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आप जो है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।